जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे व साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे व साथियों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से एसआई भर्ती 2025 जो आपकी 5 और 6 अप्रैल को संपन्न हुई, इन भर्तियों में जो है आपकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है और नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और कौन से शिफ्ट के नंबर डिक्रीज होंगे, ये इन चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि राजस्थान के कई युवा है लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, बाकी सारी कोचिंग्स की क्या एनालिसिस रही है और लाइब्रेरियों में बच्चों ने जो सिटिंग जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एसआई की, उनसे फीडबैक लेने के बाद में, टेलीग्राम पर सर्वे करने के बाद में हम लोगों ने कंक्लूड कट ऑफ हमने प्रिपेयर की है कि फॉर द फिजिकल यानी फिजिकल कोल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है एंड फॉर द फाइनल सिलेक्शन आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी साथी अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाडले व साथियों आज तक जितनी भी हमने कट ऑफ बताई, चाहे 4th ग्रेड है, चाहे एलडीसी भर्ती थी, चाहे अकाउंटेंट भर्ती थी, इन तमाम भर्तियों की कट ऑफ हमारी बिल्कुल रिलेवेंट और बिल्कुल सही और सटीक कट ऑफ साबित हुई है। पूरी उम्मीद करता हूं एसआई भर्ती में जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कट ऑफ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वह कट ऑफ भी बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी सही और सटीक कट ऑफ साबित होगी। अब हम बात करें एसआई भर्ती के बारे में कि एसआई भर्ती है जो आपकी जो है 2 दिन संपन्न हुई थी, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, यानी 2 दिनांक में आपकी पेपर है जो संपन्न हुआ था। अब हम बात करें कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल की हम बारे में बात करें तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल 5 और 6 के बारे में जो हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस किया, कोचिंग वालों ने जो पेपर का एनालिसिस किया, उसमें 5 तारीख की हिंदी और 6 तारीख की हिंदी की हम बात करें, ठीक है। तो इसमें हिंदी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हिंदी है आपकी सबसे ज्यादा हार्ड है। 5 और 6 से कंपेयर करें तो हिंदी सबसे ज्यादा हार्ड है। 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसकी जो है हिंदी कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्ट देखने को मिली है। तो ये साथियों आपका है कि नॉर्मलाइजेशन में हिंदी में पहली जो 6ठी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा और 5वीं शिफ्ट वाले बच्चों को है हिंदी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पेपर के डिफिकल्टी लेवल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ था। अब हम बात करें जीके एंड जीएस के बारे में कि सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला है जीके एंड जीएस है। ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या था, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट था। लेकिन अब हम बात करें 5 तारीख का जीके और 6 तारीख के जीके में, तो यानी कि 5 तारीख का पेपर भी कहीं ना कहीं जीके का पेपर है, कहीं ना कहीं वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा था, यानी कि बच्चे इजीली 45 से लेकर 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट जो है सही कर पा रहे हैं कट पिट कर, जैसे हमने बच्चों से फीडबैक लिया है। तो जीके का पेपर है इजी। हम इसमें इस 6 से अगर कंपेयर करें, इजी तो कोई दोनों पेपर भी नहीं है, लेकिन 6 से कंपेयर करें तो 6 से कंपेयर करें तो इजी है 5 का पेपर। लेकिन 6 का पेपर है जो आपका मोस्ट डिफिकल्ट पेपर हम इसको कर सकते हैं, मोस्ट हार्ड पेपर इसे हम कह सकते हैं। 6 को यानी कि 6 शिफ्ट यानी 6 अप्रैल वाली शिफ्ट को है नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। ये आप 100% मान के चलें, क्योंकि 6 का डिफिकल्टी लेवल हिंदी और जीके में कहीं ना कहीं हाई है। अब हम बात करें भाई 6 की, हम बात करें 6 तारीख वाले में कि भाई सर 6 वाले में जीके में, हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं, 6 को जीके में, अगर जीके में आपके 33 या 34 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये रो स्कोर बढ़कर आपका 36 से लेकर 37 क्वेश्चन आपका हो सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है, यानी कि 6 से 7 नंबर तक का वेरिएशन आपको जीके की वजह से आपको देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं हिंदी में भी आपको है 5 से लेकर 6 नंबर तक का, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट वाले यानी 6 तारीख वाले पेपर में आपको लगभग 10 से लेकर 12 नंबर तक का वेरिएशन यानी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सेम सिचुएशन आपकी 5 अप्रैल वाले पेपर में, यानी कि 5 अप्रैल वाले पेपर में हम बात करें तो 5 अप्रैल वाले पेपर में हम बात करें तो जीके में आपका स्कोर है लगभग आपका 39 से लेकर 40 क्वेश्चन आपका रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आफ्टर डिडक्शन आप है 36 के आसपास आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनेगी। इसलिए कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी फॉर द फिजिकल कॉल, ये आप श्योर मान के चलें 1015 पदों पे संपन्न हुई थी।
इसका 20 गुना हम माने कि कई कैटेगरियों में एक्स्ट्रा भी बच्चे पास होंगे तो लगभग 22,000 बच्चे हैं, फिजिकल कोल इसमें किया जाएगा। तो आप ये तय मान करके चलें 22,000 बच्चा फिजिकल के लिए इनको नहीं मिलेगा क्वालिफाई करता हुआ। जो 36% का क्राइटेरिया 36 प्लस 40 एग्रीगेट होना चाहिए, वह क्राइटेरिया पास करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो फिजिकल कोल है, जो फिजिकल कोल है वह 36 और प्लस 36 और दोनों को मिला के एग्रीगेट अगर 40% बच्चा ला रहा है तो वह आपकी फिजिकल कोल की कट ऑफ रहेगी। यानी कि क्या रहेगा, टोटल आपके 200 यानी 400 नंबर का पेपर है, तो 400 नंबर का पेपर का 40% कितना हो गया आपका, तो वह 180 नंबर आपके जो है जो बच्चा ला रहा है उसका जो है फिजिकल कोल होता हुआ नजर आएगा। ये आप क्लियर मान के चलें, क्योंकि टेलीकॉम एसआई में 98 पोस्ट थी, इसका 20 गुना की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2000 बच्चों को फिजिकल कोल करना था, लेकिन उसमें से पास कितने हुए 671 बच्चे ही इसमें पास हुए थे। इसलिए आप ये मान के चले एसआई भर्ती 2025 में मेरा जो अनुमान है लगभग 6000 से लेकर 8000 तक बच्चे हैं फिजिकल कोल है प्राप्त करेंगे। इससे ज्यादा बच्चे मेरे को फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हुए नजर नहीं आएंगे। और अगर मैं सेफ की बात करूं कि भी फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ हम मान के चलें, तो जो बच्चा जीके में 45 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है और हिंदी में लगभग 65 से लेकर 70 क्वेश्चन बच्चा करेक्ट कर रहा है, तो वह फाइनल सिलेक्शन की रेस में अग्रणी रहेगा। चाहे वह जनरल से बिलोंग करे, ओबीसी से बिलोंग करे, एससी एसटी वाले तो इससे नीचे भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गए 90 मार्क्स और ये कितने हो गए आपके 140 मार्क्स मैक्सिमम हो गए। यानी कि हम बात करें तो 230 नंबर अगर आपके टोटल एग्रीगेट बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका इस भर्ती में चयन होता हुआ नजर आएगा। लाडले व साथियों, इससे ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जिसका बच्चे का पेपर में 36% क्वालिफाई कर रहा है यानी 40 प्लस मार्क्स है, वह नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल भी नहीं डरें। जीके में कितना भी नुकसान हो उसका 36 से प्लस उसका स्कोर रहेगा। जय हिंद और जय भारत साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद और जय भारत।